Welcome to the another topic of Unit 2, that is from Business Studies, and it is Taylor's Scientific Management. ओके अभी तक बच्चे हमने हेनरी फ्योल के मैनेजमेंट प्रिंसिपल किए हैं एंड दैट आर बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दैट एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव. Similarly, we have another engineer of our very early times, that was F.W. Taylor. F.W. टेलर ने भी ऐसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन में काम किया था और वहां पर काम करते हुए he felt, he recognized that some scientific management principles should be there for the upliftment of the management organization. जैसे कि फ्योल ने सेम अपने एक्सपीरियंस के थ्रू फील किया कि हमारे कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स होने चाहिए जो बेसिक एक मैनेजमेंट में हो. सिमिलरली टेलर्स एफ.डब्ल्यू. टेलर ने भी ऐसी अपने ही वर्किंग से एक्सपीरियंस किया कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होने चाहिए. साइंटिफिक मैनेजमेंट इसलिए ही इन्होंने एक नया कंसेप्ट दिया और इस वजह से इनको बोला जाता है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. Henry Fayol is the father of management, general management you can say, and Taylor Swift is the father of scientific management. Right? So let's start what this scientific management means, how Taylor bring out those principles that are required in the scientific management. आपकी बच्चे techniques भी आएंगी that we will do in another session. Today we will just do the principles. So what it says that scientific management is the study of each dash in detail, each activity in detail. जो भी वर्क एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है, कोई भी एक्टिविटी जो होती है, उस एक्टिविटी को आप बहुत डिटेल से जब स्टडी करते हैं एंड डूइंग द वर्क इन सच अ मैनर, और उस एक्टिविटी और वर्क को इस तरीके से करो दैट वर्क कैन बी कंप्लीटेड efficiently with full efficiency and efficiently. Okay, complete efficiency के साथ efficiently and effectively. Okay, so here the word that comes is effectively. Efficiently I have already written, तो आपके यहाँ पर word आएगा बच्चे effectively. तो हमारी साइंटिफिक मैनेजमेंट ये एक ऐसी स्टडी होती है जिसमें हम हर एक्टिविटी को इतनी डिटेल से स्टडी करते हैं और उस वर्क को देखते हैं कि उस वर्क को हम और कितने एफिशिएंटली वे से कर सकते हैं, इफेक्टिव वे से कर सकते हैं, ताकि वो वर्क और इजी हो जाए एंड इट टेक्स लेस टाइम एंड लेस कॉस्ट. Okay, another thing what it says that scientific management means the use of dash methods. कैसे methods? Scientific methods. साइंटिफिक मैनेजमेंट का ही मतलब है कि हमें साइंटिफिक मेथड्स को यूज करना चाहिए फॉर व्हाट? टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द मैनेजमेंट. मैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स जितनी भी आती हैं डे टू डे और लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स, दैट मस्ट बी सॉल्व बाय द साइंटिफिक यूज ऑफ मेथड्स. राइट. नेक्स्ट थिंग व्हाट इट सेज दैट एफ.डब्ल्यू. टेलर के बारे में हम बात करेंगे. ही वाज एन अमेरिकन इंजीनियर हु स्टार्टेड हिज डैश एज अ मैकेनिक. जिसने अपना करियर कैसे स्टार्ट किया था बच्चे? एज अ मैकेनिक. एंड ही रोज टू द पोजीशन ऑफ चीफ इंजीनियर. मतलब डाउनवर्ड से स्टार्ट किया और वो चीफ इंजीनियर तक की पोजीशन पर गए. He was the first person who laid the emphasis on the dash of scientific approach. किस चीज पर उन्होंने इंपॉर्टेंस बताई कि साइंटिफिक मैनेजमेंट या साइंटिफिक वे ऑफ डूइंग द वर्क कितना इंपॉर्टेंट है टुवर्ड्स मैनेजमेंट. ही इज ऑल्सो नोन एज, दैट्स वाई जब उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को ले डाउन किया तभी से उनको बोला जाता है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, विच आई टोल्ड यू ऑलरेडी. ओके, सो एफ.डब्ल्यू. टेलर के बारे में आपको हिस्ट्री पता लग गई. अब देखते हैं कि कौन से प्रिंसिपल्स उन्होंने बताए कि एक मैनेजमेंट में होने बहुत जरूरी है. वाकई दे आर वेरी नीडेड. सो प्रिंसिपल्स ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट वी हैव, द वेरी फर्स्ट इज साइंस, नॉट रूल ऑफ थंब. ओके, जो साइंस है बच्चे, दैट कीप्स ऑन इवॉल्विंग डे बाय डे, है ना. जैसे हमारा इन्वायरमेंट चेंज होता है, साइंस ऑल्सो कीप्स ऑन चेंजिंग. एंड रूल ऑफ थंब इज समथिंग विच इज ऑलरेडी फिक्स्ड. जो एक बार रूल्स एंड रेगुलेशंस एक मैनेजमेंट या मैनेजर या वहां के जो ओनर है बना देते हैं और आप उन्हीं रूल्स रेगुलेशंस पर मतलब डेली लगे रहते हो, काम करते रहते हो, रूल्स में कोई चेंज नहीं आते, दैट मेक्स यू very lethargic in work. But science gives you logic.
साइंस गिव्स यू कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, इस काम को करने से क्या होगा या उस काम को करने से क्या होगा, देर इज ऑलवेज अ रीजन बिहाइंड द साइंटिफिक मेथड्स, एंड दैट्स व्हाई एफ.डब्ल्यू. टेलर सेड कि साइंटिफिकली हम जितना काम करेंगे उतना ही हम लॉजिकली उसमें अंडरस्टैंड करेंगे, लॉजिकली अंडरस्टैंडिंग से ही काम बहुत इजी होगा. सो फर्दर व्हाट इट सेज, लेट्स रीड इट आउट, दैट ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ वर्क, जो भी वर्क होगा, मस्ट डैश द ओल्ड रूल ऑफ थंब, मस्ट रिप्लेस, जो हम पहले एक विदाउट अंडरस्टैंडिंग द रीजन बिहाइंड दैट वर्क और काम में लगे रहते हैं जस्ट टू फॉलो द ऑलरेडी सेट आउट रूल्स, एज इट इज नॉट बेस्ड ऑन डैश, किस चीज पर बेस्ड नहीं है, रूल ऑफ थंब इज नॉट बेस्ड ऑन द साइंस, लॉजिक पर बेस्ड नहीं है, ये एग्जैक्ट मेजरमेंट्स पर बेस्ड नहीं है. साइंटिफिक मेथड जो होते हैं दे आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप which gives us complete understanding of the concept. Now the next principle is harmony not discord. That what it says, आपको इसकी explanation से ही समझ में आएगा. harmony आप सबको पता है, that is brotherhood, working in a group, in a harmony and working for the single organization without looking for individual benefit. आप अपने organization के लिए काम करते हो. तो इसमें क्या बोला गया, that there should be no conflict, कोई भी conflicts या differences नहीं होने चाहिए between whom, between the workers एंड मैनेजर्स. मैनेजर्स और वर्कर्स अगर अपने अपने लिए काम करते रहेंगे, वर्कर्स वर्क फॉर देयर ओन बेनिफिट एंड मैनेजर्स वर्क फॉर देयर ओन बेनिफिट, तो जो ऑर्गेनाइजेशन है बच्चे वो कभी भी एक हायर मुकाम पर नहीं जा पाएगी. they never the organization will never achieve those higher profits, higher recognition, and that's why workers और managers को मिलकर आकर काम करना है. both should realize importance of each other. that is a very beautiful line कि एक दूसरे की इंपॉर्टेंस दोनों को पता होनी चाहिए एंड दे शुड वर्क टुगेदर. आपस में मिलकर काम करेंगे तो क्या होगा, they can transform their thinking, they can transform the working of the organization, and this can be done by transforming their thinking, right? Next is third principle, cooperation not individualism. cooperation means they all should work in a coordination. मिलकर काम करेंगे. मैंने आपका एक प्रीवियस सेशन ले दिया है जिसमें मैंने आपको अच्छे से बताया व्हाट इज कोऑर्डिनेशन. यू हैव टू वर्क टुगेदर. सो व्हाट इट सेज कि मैनेजमेंट एंड जो वर्कर्स हैं दे शुड रियलाइज दैट दे नीड ईच अदर. एक दूसरे की दोनों को ही जरूरत है. ना मैनेजर्स वर्कर के बिना कुछ कर पाएंगे, ना वर्कर्स अपने मैनेजर्स के बिना, अपने हायर अथॉरिटीज के बिना कुछ कर पाएंगे. कंपटीशन शुड बी डैश विद कोऑपरेशन. जो कंपटीशन है उसको किस चीज से रिप्लेस कर दिया जाना चाहिए, शुड बी रिप्लेस्ड विद कोऑपरेशन. कंपटीशन की बजाय आपस में कोऑपरेशन फीलिंग होनी चाहिए, फैमिली की तरह काम करना है. वर्कर्स को प्रेज किया जाना चाहिए, जो भी वो सजेशंस देते हैं, आइडियाज लाते हैं. एक लोअर मैनेजमेंट से जब आइडियाज और सजेशंस आते हैं तो उनकी प्रेज की जानी चाहिए, उनको रिवॉर्ड देना चाहिए. एंड सेम वे वर्कर्स को भी, वर्कर्स शुड डैश अनरीजनेबल, वर्कर्स शुड अवॉइड. वर्कर्स को क्या चीज अवॉइड करनी चाहिए, अनरीजनेबल डिमांड. मीन्स कभी आप सैलरीज हाइक कर दो, हमें ये दीजिए, हमें वो दीजिए. अननेसेसरी डिमांड को हटाना है, स्ट्राइक्स को कम करना है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन पर इफेक्ट पड़ता है, और ऑर्गेनाइजेशन अगर आपकी फेल हो जाएगी तो आप भी वहां के पार्ट नहीं रहोगे. Okay, moving to the last principle given by F.W. Taylor is development of workers to their greatest efficiency and prosperity. सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन का काम यही ना हो कि वो एक काबिल वर्कर्स को अपने ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आए. नहीं, आप काबिल वर्कर्स को लेकर जरूर आइए, बट अगेन व्हाट यू हैव टू वर्क इज टू इंक्रीज देयर एफिशिएंसी. उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कीजिए, उनका एक्सपीरियंस को और बढ़ाइए, ताकि वर्कशॉप्स कर करके उनके अंदर इतनी एफिशिएंसी आ जाए कि वो अपने ही काम में बिल्कुल माहिर हो जाए. सो ऑर्गेनाइजेशन शुड फॉलो अ साइंटिफिक मेथड. किस चीज का साइंटिफिक मेथड? ऑफ सिलेक्शन. आपने सिलेक्शन बहुत साइंटिफिक वे से वर्कर्स की है, एंड आपको साथ ही साथ क्या करना चाहिए, यू शुड इंक्रीज देयर एफिशिएंसी. आप एफिशिएंसी को उनकी इंक्रीज कीजिए, उनकी वर्कशॉप्स लगाइए, ट्रेनिंग कीजिए. बाय प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग, ट्रेनिंग से एक्सपीरियंस बढ़ता है, बच्चे मोटिवेशन मिलती है, एंड दे बिकम वेरी प्रोस्पेरस इन देयर वर्क.
So these are the quite few principles that are given by F.W. Taylor. I hope you understood it very well. In next session, I will discuss with you the techniques that are given by him. Till then, have a good day. Thank you.